पिछले एपिसोड से हम एक नया और इंटरेस्टिंग सेगमेंट ऐड करें टीजीवी हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में। एंड ये सेगमेंट ये होता है कि गेस्ट का इंट्रोडक्शन और टॉपिक के अंदर जाने के पहले ही हम उसका ब्रेन टिकल करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ के। और अच्छा। आज हमारे साथ गीता सेठी जी है। मैं इसके बारे में बाद में बताता हूँ वो क्या करती है और सब कुछ। और गीता जी, मैं आपको हम एपिसोड के अंदर जाने के पहले मैं आपको हम्म। रैंडम वर्ड्स कुछ पूछता हूँ, और जो भी अच्छा। वो वर्ड के हिसाब से जो भी आपके माइंड को कुछ स्ट्राइक हो तो आप मेंशन कीजिए, एक वर्ड नहीं तो एक सेंटेंस में ब्रीफली यू टॉक अबाउट दैट। ठीक है ना? एंड हाँ, आई बिल्कुल। एम गोइंग टू प्रॉमिस यू दैट दोज वर्ड्स विल बी वेरी सिंपल। मैं ओके। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और कंट्रोवर्शियल वर्ड्स चूज नहीं करता हूँ। आप ओके। तैयार हो तो हम शुरू करेंगे। पहला वर्ड ये है कि बिल्कुल। जॉय। सो जॉय आइसक्रीम मुझे याद आ रही है, पहले एक ब्रांड होता था जॉय आइसक्रीम अच्छा, का। गुड वन। और ड्रीम। ड्रीम, यस, ड्रीम बिग। एंड आई थिंक दिस इज माय फेवरेट कोट आल्सो, हम्म। कि जब तक आप अच्छा बड़ा नहीं सोचोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, और सोच हम्म। के आप सपना नहीं देखोगे तो उसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और मुझे और एक कोट याद आया कि हम जब ड्रीम करता है ना, दो ड्रीम शुड स्केर अस, वो बहुत बड़ा होना हाँ, चाहिए, द सेम बिल्कुल। थिंग। ओके, एग्जैक्टली। और आगे बढ़ते हाँ। हैं। स्माइल। कॉलगेट। कॉलगेट इंटरेस्टिंग। स्माइल। लीडर। लीडर, स्टीव जॉब्स, ये मेरे सब रोल मॉडल्स हैं। अच्छा, ठीक है। वॉरेन बुफे, हम्म। नारायण मूर्ति, ये सब। हम्म। ओके। होप। आशा बहुत जरूरी है। हम्म। बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आशा के बाद ही आप कुछ आगे सोच सकते हैं। और जब आप कुछ आशा ही नहीं करोगे तो वो चीज होनी या नहीं होनी भी नहीं हो सकती है, तो वो बहुत जरूरी है, शुरुआत है वो चीज के लिए। सही है। कुछ होने के लिए हम्म। शुरुआत है। बढ़िया। रोड। रोड जर्नी। रोड, जब हम ड्राइव करके जाते हैं, तो जब हम स्पेशली आगे देखते हैं तो वो सड़क खाली नजर आती, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ट्रैफिक नहीं है, टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो वो सड़क देखने बहुत अच्छी लगती है, और उसके साथ में रोड रिलेटेड गाने सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो हम्म। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, और एनिमल, जानवर। एनिमल, पीकॉक। अभी वी आर वेटिंग फॉर द मानसून्स, तो बारिश के इंतजार में है, तो पीकॉक की वेट हो रही है। मोर। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। बुक, किताब। किताब, बहुत लिखने का मुझे और पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने सोच रखा है कि मैं एक किताब लिखूंगी अपने बारे में। तो जब भी वो शब्द आप किताब बोलते हैं तो मुझे वो ही ध्यान में आता है कि मुझे वो करना है। और नेक्स्ट इज फूड, आहार। बहुत जरूरी चीज खाना। सुबह उठते ही पहला सोचना पड़ता है आज क्या बनाना है, क्या बनेगा। तो हम्म। हाँ, खाना तो बहुत ही जरूरी, मतलब सबके लिए बहुत जरूरी है। और काफी समय हम लोग उस पे स्पेंड करते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए, कैसे, कब, कहाँ, और अच्छा। खराब हो रहा है कि अच्छा बन रहा है कि नहीं, तो हम्म। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ, वो शब्द तो बहुत ही यूज होता है। अच्छी बात। और प्लेस, जगह। जगह। हाँ, मतलब कौन सी जगह आपको ज्यादा अच्छी लगती है? जगह मतलब इस समय मैं सोच सकती हूँ कि पूना। हम्म। मतलब मैं पूना में रहती हूँ, तो पूना शहर किस तरह का यहाँ पर एनवायरनमेंट है, किस तरह के लोग हैं। और हम्म। आजकल मौसम बहुत ही गर्म है, हम लोग बारिश का वेट कर रहे हैं। तो हाँ, वो ध्यान में आता है। फाइनल वन, मूवी। और ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। आई एम अ मूवी बफ, मुझे पिक्चर देखनी बहुत अच्छी लगती है। और कल ही मैंने बहुत ही अच्छी पिक्चर देखी, एयर। ये। इंग्लिश पिक्चर। हाँ, तो मैं अच्छा। सब भाषाओं में देखती हूँ। हम्म। और स्पेशली जब भी ऐसे ओटीटीज की वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम्म। देखने में बहुत अच्छा लगता है, सब टाइटल्स आ जाते हैं तो हम्म। समझने में इजी हो जाता है। हम्म। हाँ, तो मैं हर भाषा की पिक्चरें देखती हूँ। अच्छा, मेरा मेरा मातृभाषा तेलुगु है। मगर मैं हम्म। पैंडेमिक के टाइम पे जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का डिमांड बढ़ते जा रहे, जब हम्म। वो टाइम से मैं मलयालम और तमिल और कन्नड़ा मूवीज देखना शुरू किया। मगर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज, गुजराती, वो सब ट्राई नहीं किया मैं। तो मैं भी हिंदी, इंग्लिश,
और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के अच्छा पूछ रहे थे। हम्म हाँ, उसका अलग ही मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना ये इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड। एंड रिमेम्बर, ये पहला रैपिड फायर राउंड है और दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के एंड में होता है। और आप ट्यून किए हैं टीजीवी हिंदी में, दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में। और टीजीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समाला, टीजीवी फाउंडर और चीफ होस्ट, क्योंकि मेरे साथ और सारे होस्ट है टीजीवी हिंदी में, सुचरिता, संगीता, पारुल एंड मेनी मोर। एंड अगर आपको भी अगर इंटरेस्ट है टीजीवी हिंदी में होस्ट बनने का शौक है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरा ईमेल आईडी एपिसोड के एंड में बोलता हूँ। और टीजीवी हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और ये एपिसोड के बारे में अगर मैं बोलना चाहे तो, क्या आपके पास अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक आइडिया और उत्साह है, तो ये एपिसोड आपके लिए। और आज हमारे वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ गीता सेठी जी जुड़ा हुआ है और हम डिस्कस करेंगे सेटिंग बिजनेस गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर स्टार्टअप्स। आजकल इंडिया में तो स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और मैं 2-3 हफ्ते के पहले और एक स्टार्टअप मेंटर से इंटरव्यू किया, उन दुबई से। उन भी बोल रहे हैं दुबई, मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज में भी बहुत सारा डिमांड चल रहा है स्टार्टअप्स का। और एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर स्टार्टअप। सो अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप भी वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यू कैन बिकम स्ट्रांग बाय वाचिंग और लिसनिंग टू दिस एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड। और गीता जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। तो मुझे पता है मैं आपको स्पॉट में लगा दिया बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द शो, बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि आजकल ये इन्फोडेमिक जमाने में ऑडियंस को बहुत सारा एंटरटेनमेंट ऑप्शंस मिल रहा है। मैं भी थोड़ा एंटरटेनमेंट एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए वो ट्राई किया। और थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग एंड ऑल्सो हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये जो आपका ये आइडिया था, ये भी देखो एक आइडिया ही था आपका, जो एकदम ही शुरुआत में मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा सुनने को। और शुरुआत ऐसे हल्के बिल्कुल हाँ सिंपल से हुई है और उनको पता नहीं आगे क्या होना है। तो हाँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो या आई एम ग्लैड कि मुझे भी ये मौका मिला बोलने के ठीक है, लिए। थैंक यू थैंक यू। और शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका एलिवेटर पिच, ब्रीफ एलिवेटर पिच, एक 2-3 सेंटेंसेस में आपके बारे में बोल दीजिए। आपका करंट पोजीशन क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा करंट जो मैं कर रही हूँ आज एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, आई एम अ लाइफ कोच, जिसकी वजह से मैं वन ऑन वन कोचिंग सेशंस कंडक्ट करती हूँ। और जिसको जो जीवन में उनको कुछ चीजें प्राप्त करनी है, उनको वो पता है कि उनको ये चाहिए या नहीं चाहिए और किस तरह से वो कर सकते हैं। तो वहां मैं उनकी हेल्प करती हूँ एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर। मैं नई कंपनी सेटअप करने हो या आपकी कंपनी ऑलरेडी है, उसको आप किस तरह से और एक्सपैंड कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, तो वहां मैं एडवाइस देती हूँ। और मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्राम का पूरा कोर्स किया हुआ है और मैंने खुद पे अप्लाई भी किया हुआ है। ये है एक्चुअली हाउ टू मैनेज ब्रेन। तो इसके स्किल से मुझे ये लाइफ कोचिंग और काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से आने लगी हैं और एक नई शुरुआत हुई है मेरी लाइफ में, जिसका मैंने प्रैक्टिशनर कोर्स किया, फिर मास्टर्स और ट्रेनर। तो अब मैं सिखाती भी हूँ एंड मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। तो ये रहा मेरा आज का जो मैं कर रही हूँ। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 30-35 साल आईटी इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। शुरुआत एज अ डिजाइन एक्सपर्ट किया था, फिर यूजर एक्सपर्ट, यूजबिलिटी कंसल्टेंट, और फिर मैंने 8 साल एक कंपनी को सेटअप किया पुणे में, अच्छा। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, जिसका हम्म मैंने पूरा शुरुआत से उसमें मैं इन्वॉल्व थी हम्म एज अ को-फाउंडर, एज अ हेड ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस आल्सो। सो वो मेरा हम्म एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है। हम्म
तो हाँ, बस एंड मेरी छोटी अच्छा, ठीक है, बहुत इंस्पिरेशनल है आपका जर्नी। और आजकल हुँ, तो आप लाइव्स डिजाइन कर रहे हैं ना, सो हाँ, बिफोर यू बिल्कुल बिकेम ज़िंदगी हाँ बोलिए। हाँ, तो इसी के लिए मैंने जो अपने चैनल का नाम भी रखा है वो है डिजाइनिंग लाइफ्स। तो मैं ऑसम। लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को और सुंदर और महत्वपूर्ण बना सके। अच्छा। और उसमें थोड़ा है कि भाई आप जैसे उसके आगे है रीडिजाइनिंग माइंड्स, तो हमें के हम्म। दिमाग किस तरह से चल रहे हैं और हम किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह से हम कुछ करते हैं, अच्छा। तो उससे हम अपनी जिंदगी को और खुशहाल बना सकते हैं और वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अच्छा। क्योंकि दुनिया में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। आप सुबह उठते ही आपको 10,000 चीजें दिख जाएगी, लेकिन आज के डिस्ट्रैक्शंस दिन में ही आपको है। क्या करना है? हाँ, डिस्ट्रैक्शन ही है। या अट्रैक्शन कोई नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है। हाँ, तो आपको डिस्ट्रैक्शन। हम्म। अच्छी सोच, हम्म। अच्छे विचार किस तरह से आप उसको अट्रैक्ट कर सको, अच्छा। तो वहां पर मैं बहुत हेल्प करती हूँ। सुपर, वो तो बहुत आई कैची है। और ये आप लाइफ कोच बनने के जर्नी में कौन सी ऐसे तीन हम्म। चीज है वो जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके आपके जिंदगी में? तो जो मुझे मतलब काफी लंबी जर्नी की है मैंने अभी तक, हम्म। तो जो मुझे हम्म। अभी तक है कि एक तो सबसे बड़ी चीज जो हमेशा मेरे साथ है और जो मेरा रोज का मतलब होता है ना, हम्म। मैं शुक्रिया करती हूँ, अच्छा। ग्रेटिट्यूड। मेरे पेरेंट्स ने इतना मुझे अच्छे वैल्यूज दिए, ना ही उन्होंने मुझे काफी रिस्ट्रिक्शंस दिए, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए, और ये भी नहीं कहा कि आप जाके जो करना है करो। तो नाइस। उस तरह से मैं अपनी जिंदगी को एक एक कदम पे कर सकी। अच्छा। उनका आशीर्वाद, उनकी वैल्यूज जो उन्होंने सिए, सबसे पहले वो, सबसे पहले मेन चीज मेरे लिए लाइफ में वही है। हम्म। दूसरी बात ये है कि जो भी एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, हम्म। और जैसे कई साल पहले मेरा एक ही पर्पस था कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो मैं उसी के पीछे लगी रहती और कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। तो जैसे अब हम्म। मैं बता रही थी कि मैं एक फोकस रखती हूँ कि इस चीज को मुझे प्राप्त करना है, ये अचीव करना है, तो उसके पीछे ही रहना है। और ज्यादा नहीं करना है कि भाई अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो डर से, वो कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इतने सारे बोलते हैं ना विचार मन में लाएंगे तो फिर हम वो चीज कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। और उससे बड़ी चीज जो है कि हमेशा अब में जियो, लिव इन द नाउ, कि अब क्या आपको चाहिए, आज आपको क्या चाहिए, तो वहां पर आपको एकदम स्थिर रहना है। जो हो हम्म। गया उसके पास तो आप मतलब यहाँ ऑल बैक स्पेस तो चलेगा नहीं, यू कांट गो बैक। और हमें आगे ही निकलना है, और आगे का भी बहुत ज्यादा मत सोचो कि वो ये हो सकता है, मुझे ये करना है वो करना है, वो ठीक है, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटी नहीं प्राप्त कर। तो जितना हम्म। हो सके अब में जियो, अच्छा। तो वो मेरी बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। और मुझे, हम्म। मेरे को एक और ऐड करना है इसमें कि मेरा एक बहुत बड़ा ऐसे एक तरह का विश्वास बहुत स्ट्रांग है कि आई बिलीव इन गॉड। तो भगवान ने मेरे लिए एक प्लान बनाया हुआ है, अच्छा। और मुझे किस समय क्या होना है, क्या करना है, वो सब उनके हिसाब से उन्होंने एकदम सही बनाया हुआ है। मुझे हम्म। पूरा अपने आप को अटेंटिव रखना है, अलर्ट रखना है कि वो क्या है, और वो मैं करते रहूं। तो और ये मत सोचो कि आगे ये इसका क्या होगा, असर क्या होगा, या ये इससे मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, या शोहरत मिलेगी कि नहीं, वो नहीं। ये मेरा पर्पस है तो इसको मैं करती रहूंगी, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगी। सही। बस ये मेरे हम्म। बहुत फिक्स्ड आइडियाज है। अच्छा। अच्छा। वेरी नाइस, आप अच्छी तरह से बताए। और गीता जी, हम अपना कोर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, शुरू करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बहुत लोगों को बहुत सारा आइडियाज रहते हैं, राइट? एंड देयर इज हम्म। अ सेइंग, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आइडियाज यू हैव बट हाउ मेनी आइडियाज यू एग्जीक्यूट, दैट मैटर्स, ये राइट? बिल्कुल। अगर हम जो भी एपिसोड देख रहे हैं और नहीं तो सुन रहे हैं, किसी बंदा या बंदी, whoever it is, if they have any idea, how should they evaluate in the first place? आइडिया को कैसे evaluate करना पड़े? बहुत अच्छा प्रश्न एकदम शुरुआत से। तो आपके मन में कोई ऐसी चीज करने की इच्छा होती है, मतलब चाहे कोई भी चीज हो, आपको लगे कि
जिस तरह से अभी कई चीजें चल रही है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, उसको आप उस आपका एक्सपीरियंस उसका बेटर करना चाहते हो, या आपको ये ऑब्जर्व होता है कि ये चीज की नीड है, इसकी जरूरत है, तो आप उस चीज के बारे में सोचना शुरू करो, उसके बारे में और लिखो, हो सके तो उसका प्लान बनाना, और दूसरे लोगों से बातचीत करो, अपने फ्रेंड से, फैमिली से। तो जब तक आप अपने आप से ही अलग रखोगे, तो फिर वो कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। आपको आगे भी लोगों से बातचीत करनी होगी, उनसे भी समझना होगा कि ये चीज की जरूरत है कि नहीं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या आप सर्विस ऑफर करना चाहते हैं। तो जो भी है उसके बारे में आपको बहुत इन्वॉल्व होना है, और उसके अच्छा। बारे में आपको स्टडी भी करना है कि ये पहला हो चुका है, तो मैं किस तरह से कुछ अलग कर पाऊं, और मैं उसमें मेरी क्या स्पेशल चीज है, कि वो या जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं आइडिया को, तो उस पे आप और काम नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि वो आइडिया कुछ अजीब सा भी है तो भी ठीक है, क्योंकि या आपका सपना है, आप हम्म उसके बारे में सोच रहे हो तो आप कर पाओगे। जैसे हम एक बीज बोते हैं, एक हम्म। छोटे पॉट में भी अगर कुछ डालते हैं, तो शुरुआत कीजिए वहां से, अच्छा। आराम से उसको पानी दीजिए, सब धूप दीजिए, हवा मिलेगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा हम्म थोड़ा करके बढ़ेगा। तो उसको आपको जिस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट रखते हैं, तो वो आइडिया को भी आप प्रोटेक्ट रखो, उसकी चीजें फाइंड करो कि लोग किस तरह से इसको अपनाएंगे, हम्म तो हम्म वहां से शुरुआत करो। एक और मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ कि कोई आपका मेंटोर हो, कोई कोच हो, या जिसके साथ आपको वो गाइड कर सके। और अगर हम्म आपके पास कोई रोल मॉडल हो, आप सोचते हैं, जैसे आप सोचो कि हाँ मुझे धीरू भाई अंबानी की तरह बनना है, या मुझे इसके इस तरह बनना है, तो वो बहुत जरूरी है दिमाग में रखना कि मुझे इस तरह से बनना है। तो जब तक अच्छा। आपकी वो सोच इतनी लंबी नहीं जाएगी, तो आप हम्म उस रास्ते पे चल नहीं पाओगे। तो बहुत जरूरी है वहां से हम्म। शुरुआत कर। अच्छा। और ये नया एंटरप्राइज, नया स्टार्टअप बनाने के पहले, बिफोर यू हम्म। स्टार्ट दैट, और कुछ चेकलिस्ट, माने एक लिस्ट ऑफ एक्शन आइटम्स कुछ बनाना है क्या? और आपका एक्सपीरियंस में ये चेकलिस्ट का जरूरत क्या है? तो चेकलिस्ट बहुत जरूरत है। हम्म चेकलिस्ट के बिना मुझे भी एक मतलब बहुत आदत है लिखने की, कि तो उसमें क्या होता है, हम कोई चीज भूल ना पाए। जैसे हम्म शुरुआत की है कि अच्छा अभी मेरे मन में विचार आया कि मैं कोई नया कोई हम्म गैजेट फॉर्म करना चाहती हूँ, कोई हम्म क्रिएट करना चाहती हूँ। तो वो किस मतलब कौन यूज कर पाएगा, किस एज ग्रुप के लिए होगा, तो उस डिटेल में यूजर्स कौन है उनके, हम्म उसका पर्पस क्या है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है कि आपको सिर्फ उसका कोई एडिशन करना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो उसके ऊपर वो लग जाएगा, कि आप उसके अंदर और क्या क्या आपकी टेक्निकल चीजें क्या आपकी यूज हो रही हैं। आपको उसके अलावा ये भी पता करना है कि ये लोग जो यूज करेंगे, वो आज ही यूज करेंगे कि कल और परसों भी चलेगा। तो हम्म ये ना हो कि अब किस रिक्वायरमेंट हो गई, चलो आज के लिए चल पड़ा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये फ्यूचर में भी इसके आप अपडेटेड वर्जन्स करोगे या इसका नेक्स्ट क्या वर्जन करोगे। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपने कंपनी सेटअप करनी है कि सिर्फ आपने एक छोटा प्रोडक्ट बनाना है, या आप कोई ऐप बना रहे हो। हम्म तो उसके बेसिस पे आप उन लोगों से बातचीत कीजिए जो ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, तो हम्म उनसे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो हम्म वो बहुत हम्म जरूरी है। एक इसी तरह से आप नेटवर्किंग करोगे, कॉन्टैक्ट्स रखोगे, और यहाँ पर बहुत कॉन्फ्रेंसेस और कम्युनिटी ग्रुप्स काफी हैं, आप वो ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको दूसरे लोगों की एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलेगा, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप ये 6-7 आइटम तो आप लिखना शुरू कीजिए। फिर आप हम्म जब ऐसे जैसे आप आज अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो ये भी हम्म आपको एक आइडिया दे रहा है, ये हम्म भी हम्म आपको यहाँ से सीख मिल रही है। तो आप हम्म ये, हाँ एक ये भी चीज हो गई, ये भी चीज करनी है, तो उस तरह से अगर एक आप लिस्ट बनाएंगे, तो आपकी लिस्ट भी बढ़ती जाएगी और आपका टिक मार्क भी बढ़ता जाएगा। हम्म। तो उससे आप आगे स्टेप बाय स्टेप जा सकेंगे। अच्छा। और एक स्टार्टअप वर्ल्ड में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल यानी इंस्पिरेशन, व्हाट एवर यू थिंक, अगर
अभी जो भी स्टार्टअप शुरू करने कोई सोच रहे हैं तो कौन सी रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करना, कैसे रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करना, नहीं तो आप लेट लेट अस कीप इट सिंपल, नहीं तो आप आपका रोल मॉडल के बारे में बता दीजिए। फॉर मी नारायण मूर्ति बहुत क्लियर। उनकी मैंने बहुत सी इंटरव्यूज, जब मैं आईटी इंडस्ट्री में, मतलब जब मैं हम्म। एज एन एम्प्लॉय आई वाज वर्किंग, तो हम्म। बहुत मैं इंस्पायर होती थी कैसे उन्होंने इतने छोटे अमाउंट से, और देखो हम्म। कहाँ, मतलब हर साल हर दिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम्म। कितने सिंपल है, सिंपलिसिटी तो बहुत ही है, हम्म। लेकिन उसके अलावा डेडिकेशन भी बहुत है, अच्छा। और फिर फोकस भी बहुत है। तो ये सब हम्म। चीजें एग्जैक्टली मैंने वहां से सीखी कि आपने एक बार सोच लिया कि आपने करना है। मैं यहाँ हम्म। पर एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैंने ये 8 साल जो कंपनी संभाली है, हम्म। उससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ नया करना, हम्म। हम्म। जरूर एकदम मेरे को शुरुआत से करना है, चाहे वो मैं कोई हम्म। एक कैफे खोलूं या लाइब्रेरी खोलूं, कुछ भी, लेकिन मुझे पूरा एक्सपीरियंस करना है कि किस तरह से मैं ये कोई भी कंपनी हम्म। स्टार्ट कर सकूं। अच्छा। तो अगर हम इतना सोच के कंफर्म रहे अपने साथ, तो फिर वो चीज बोलते ना कि वो तो होती है। तो हम्म। वहां से हम्म। ही मुझे फोकस मिला कि किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। और ये स्टार्टअप जिंदगी में बिफोर वी स्टार्ट आवर ओन वेंचर, अगर किसी को आइडिया बोले तो कोई लोग एंकरेज करते हैं और कोई लोग डिस्करेज करते हैं। अरे बहुत सारा हाँ, एप्स है, बिल्कुल। बहुत सारा आइडियाज है, और स्टार्टअप हम्म। में सर्वाइव होना उतना इजी नहीं है, ऐसा बहुत सारे चीज रहते हैं। ये सब हम्म। सिचुएशंस के अंदर अगर मैं सेल्फ मोटिवेट होके अपने आप में खुद हम्म। का डिसीजन लेना, क्या टिप्स देंगे आप? तो उससे पहले आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आपने हम्म। जिस दिन से सोचना शुरू किया, अच्छा। आप उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। हम्म। क्योंकि हम्म। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो वो आपके और अफर्म होगा कि ये मुझे हम्म। चाहिए। तो अच्छा। जब आप पहला ये एक्सेप्ट करोगे कि ये मुझे आइडिया है, और ये मुझे आइडिया को इस तरह से उसको बनाना है, हम्म। फिर आपका फोकस रहेगा कि मुझे यही करना है। या। और डिमोटिवेशन तो बहुत इजी होना है, कोई बोले ना बोले, खुद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरह से आपका स्टेट रहता है, मतलब आप हम्म। किस तरह से, आप खुश किस तरह से रहते हो। आपको अच्छा खाने खाने से खुशी होती है, आपके फैमिली में रहने से होती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखें। हम्म। और ये नहीं है कि जब आपने सोच लिया हो मेरे को ये आइडिया है और मैंने ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो फिर वही डिस्ट्रैक्शन शुरू कर दी। तो आप लिखना शुरू करो, हम्म। अपनी फैमिली के लिए टाइम रखो, अपने लिए टाइम रखो। अपनी कोई हॉबी है, अगर आपको हम्म। म्यूजिक अच्छा लगता है या मूवी अच्छी लगती है, तो थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को वापस रिचार्ज करो। तो हम्म। उससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि हम्म। और वो मोटिवेशन गिरेगा नहीं, एटलीस्ट बढ़ता हम्म। जाएगा या एटलीस्ट लेवल पे रहेगा। तो वो हम्म। आपको ऑब्जर्व करना है खुद के, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चीज करती हूँ या करता हूँ तो मुझे और मोटिवेशन होते हैं। चाहे आप किसी के यूट्यूब पे चैनल पे उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो भी बहुत आपको इनकरेजमेंट मिलती है। आप जाके कोई किसी के मीटिंग्स में, ये जैसे मैं बोल रही थी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो लोग वहां बात करते हैं ना कि उन्होंने अपने जिंदगी में कैसे आगे बढ़े। तो वो मोटिवेशन का एक फैक्टर है, बहुत जरूरी है। तो किससे आपको ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वो आपको खुद ऑब्जर्व करना है, और फिर वो आपके पास वो ट्रिक है करने के लिए। सुपर। अगर लेट्स अज्यूम मैं मोटिवेट हो गया हूँ, मैं बिजनेस भी शुरू करना चाहता हूँ, एंड आई गॉट इनटू इट। हम्म। मैं अभी, ये समय आ चुका है वेयर आई हैव टू सेट माय बिजनेस गोल्स और एंड अचीव स्मार्ट आउटकम्स। स्मार्ट बोलते हैं यस, ना, स्पेसिफिक, बिल्कुल। मेजरेबल, अचीवेबल, हाँ। रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। हम्म। अगर ये बिल्कुल। करना है तो कैसे करना है? तो जैसे आपने राइटली बोला, स्मार्ट गोल्स, हम्म। तो उसके पीछे मैं थोड़ी सी एक कहानी बोलना चाहती हूँ। कहानी भी एक साइंस है जो ये हम्म। एनएलपी के बारे में बात। तो जब आपके दिमाग को पता है कि आपने क्या करना है, आपने कहीं लिख लिया है, आपने उसकी तस्वीर बना ली है, तो उसके पीछे एक ये है कि वॉल्ट डिज्नी, हम लोग सब जानते हैं उनको। तो या। वो किस तरह से करते थे कि भाई तीन, बोलते थे आप तीन रोल्स कीजिए एट अ टाइम।
तो पहला है आप सपना देखिए, तो आप एक कुर्सी पे बैठिए और सिर्फ उस चीज के बारे में सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको उसके मतलब कि कोई भी उसके बारे में विचार आता है वो उस तरह सोचिए। उसके बाद आप दूसरी कुर्सी पे बैठ के सोचिए कि ये क्या ये रियल हो सकता है। तो पहला आपने सपना देखा है तो वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट इन द सेंस सिंपल होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद में उसको आप एज अ रियलिस्टिक देखें कि भाई किस तरह से मैं उसकी डिटेल में जा सकते हैं। अच्छा। तो वो आपका गोल बहुत और क्लियर होता जाएगा। जितना क्लैरिटी लाएंगे, जितना उसको डिटेल बनाएंगे, आपको उतना ही अच्छा लगेगा। और आप उसमें काफी चीजें डिस्कवर भी करोगे कि भाई करने लग समय। फिर सेकेंड चीज भी उन्होंने कहा था कि रियलिस्टिक हो, तो वो आपको पता है कि ये चीज हो सकती है कि नहीं। मेजरेबल, उसको आप मतलब नाप तोल सके कि भाई ये बड़ा करना है कि मुझे अभी शुरुआत में छोटा करना है, लेकिन आगे का भी आपको सोचना है। लॉन्ग टर्म गोल्स भी बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म तो अचीवेबल रखना ही है, तो वहां पर आपका अचीवेबल आएगा ए, जो स्मार्ट का है। फिर बाद में उसको आपको ये भी देखना है कि वो टाइम बाउंड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड। तो अगर आप अभी बैठ के सपोज लिखते हैं कि मुझे एक कंपनी खोलनी है या मुझे एक सर्विस शुरू करनी है, तो उसमें आप ये ध्यान दें कि भाई आज की तारीख ये, 5 महीने बाद मुझे ये शुरू करना है, तो आप उसको टाइम दीजिए। ऐसे एकदम एम्बिग्यूटी में नहीं रखना कि भाई कभी भी मैं, अच्छा हाँ मैं जब ये हो जाएगा तो मैं वो करूंगा, ये हो जाएगा तो मैं वो करूंगा। तो डिपेंडेंसी भी मत रखिए। अगर आप उसको टाइम बाउंड करेंगे, उसके आगे तारीख लिखेंगे, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का ब्रेन हेल्प करता है हमें वो चीज को ढूंढने के लिए। तो इसके पीछे ये साइंस है जो मैंने एनएलपी सीखी है। जो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोल सकती हूँ कि जब आप लिखना शुरू करोगे, जैसे आज की तारीख, अभी जैसे आज मैंने भी सुबह अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखा, तो मैं पूरी तारीख लिखती हूँ, ईयर भी आगे लिखती हूँ। तो जितना हम बारीकी से अपना टाइम, समय, ये जैसे अभी हमारी अभी मतलब मीटिंग है या क्या है, तो वो उसका आपको जितना डिटेल में जाओगे उतना आपको खुद का ब्रेन आपको हेल्प करेगा। अच्छा। आपका वही सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। सुपर। बहुत शानदार बातचीत हो रहे है और हम थोड़ा मसाला ऐड करेंगे एपिसोड को। दूसरा रैपिड फायर राउंड ओपन करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। और यदि आपके पास कहीं भी बहुत एक विशाल जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? व्हाट वुड यू राइट ऑन ए ह्यूज और जाइगेंटिक बिलबोर्ड? वाह, एकदम मतलब अपना सपना। तो जिस तरह से मैं विजुलाइज कर सकती हूँ कि जब आप बिलबोर्ड देखते हो तो उसके ऊपर आकाश दिखना चाहिए, पीछे बिल्डिंग्स नहीं नजर आनी चाहिए, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आकाश के बीच में खूबसूरत सी, जो बोलते ना, एक एक पेड़ हो या एक कोई भी नेचर का, नेचर की कोई भी उसमें तस्वीर हो, या एक सनराइज की तस्वीर हो। अच्छा। उसका बैकग्राउंड में, और उसके आगे लिखा हो कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जिंदगी तो जब हमारी शुरू होती है, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, तो शुरुआत हर दिन की बहुत अच्छी हो। लाइफ इज ब्यूटीफुल, ऑसम। एग्जैक्टली वही। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? लाइक टॉम एंड जेरी, वो सब रहते ना। एक्चुअली मुझे जेरी बहुत पसंद है। and nobody wants to be a Tom. वो तो बिल्कुल कोई नहीं बनना चाहता। वो तो अभी सोच के भी इतनी घबराहट होती है। तो जेरी है कि भाई कहीं से भी घुस के कहीं से भी निकल जाएगा और कुछ भी कर सकता है, और फिर भी बच जाता है ना, क्योंकि उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। और छोटी सी चीज है, छोटा एकदम। तो उसकी जो एक्सप्रेशंस है और उसकी जो कहानियां इन्होंने बनाई है कार्टून कैरेक्टर्स की, तो वो बहुत अच्छी लगती है। और जेरी इज माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। अच्छी आपका बात। कौन सा फेवरेट है?
मेरा डोरेमोन। Oh, okay. डोरेमोन स्पेशली दैट गैजेट्स एंड ऑल्सो डोरेमोन का एक डोर होता है, यू कैन गो हम्म। एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो डोर के पास गए तो यू कैन गो लिटरली एनीवेयर, लाइक टेलीपोर्टेशन बोलते हैं ना हाँ ऐसा। हाँ, बिल्कुल। वो अच्छा लगता है। एंड मैंने वो डोरेमोन का कार्टून मेरा एल्डर डॉटर पैदा होने के बाद देखा था, हम्म, लाइक फॉर अबाउट फ्यू मंथ्स। एंड उसके बाद में तो हाँ टाइम मैनेज नहीं कर पा हाँ रहा हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों के साथ देखने में कुछ और ही मजा है, मजा जो आएगा। उनकी एक्साइटमेंट और हाँ, वो एंड वो सब एक्सप्लेन करते हैं उन लोग हाँ हाँ, वो पूरा। वो एक्साइटमेंट में। हम्म, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक दिन के लिए, इमेजिन यू आर ए डिक्टेटर, और एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को हम्म। मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे आप? उसके लिए मैं इस तरह से बोलूंगी कि जब भी वो किसी और को मिले हम्म। या अपने आप को भी कहीं देखे, मतलब होता है हम्म। ना, तो हमेशा स्माइल करे। जैसे आप स्माइल कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे स्माइल करे, अच्छी तरह से स्माइल करे। ये नहीं कि छोटी सी मुस्कुराहट नहीं, Yeah. दिल भर की मुस्कुराहट। सो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो सब जब भी एक दूसरे को देखें तो खुशहाली हम्म। रहे, बस वो बहुत अच्छा लगेगा। नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज स्माइल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू इम्प्रूव आवर ब्यूटी, एंड वो वेलकमिंग होता है। हम जब भी एक बहुत। आदमी को स्माइल करते देखे तो वेलकमिंग हम्म, होता है, एंड हम बात करने का मन भी लगेगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। राइट, नेक्स्ट, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? ओ वाह, वो तो बहुत सी पिक्चरें मैं तो बहुत पिक्चरें देखती हूँ। वैसे मैं शाहरुख खान की बहुत फेवरेट फैन हूँ, मतलब उनकी हर पिक्चर देखती हूँ। अच्छा। अगर मुझे हीरोइन का कैरेक्टर हो तो अंजलि, जो कुछ कुछ होता में थी, अच्छा, नाइस नाइस वो कैरेक्टर। कैरेक्टर, अच्छा। उसमें वो जो उसका डबल रोल की तरह था, मतलब टू हम्म। पर्सनालिटीज थी, कॉलेज स्टूडेंट एंड देन आफ्टर शी ग्रोज अप आफ्टर दैट। हम्म। तो हाँ, वो मुझे कैरेक्टर बहुत प्यारा लगा। ठीक है, और अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? वो तो मेरा, मतलब मैं दिन में चारों बार वही खा सकती हूँ। वो है मुंबई का वेज सैंडविच, वेज, जिसमें हाँ। वो हम्म। ककड़ी, टमाटर, आलू डाल के, चटनी डाल के और हम्म। ग्रिल करके, बहुत अच्छा। स्पेसिफिकली ग्रिल हम्म। करके, फिर जिस तरह से वो ऐसे काट के देते हैं, मतलब हम लोग कॉलेज डेज से हम लोग बहुत खाते थे सैंडविच। अच्छा। तो मुंबई का सैंडविच बहुत, कोई भी सैंडविच सुबह शाम दोपहर को हम्म। ब्रेड के साथ हम्म। ग्रिल करके, वो मैं अच्छा। जरूर खा सकती हम्म। हूँ। वो मेरा ठीक। बहुत ही फेवरेट है। आपका क्या फेवरेट है इसमें? मेरा तो, मैं एक ही डिश तो नहीं खा सकता हूँ मैं, फॉर श्योर। बट आई लव ओके। मटन बिरयानी, एंड हाँ। ऑल्सो आई लव पिज्जा। पिज्जा, एनी पिज्जा, अच्छा। चिकन पिज्जा, वेज पिज्जा, ओके। एनी पिज्जा, आई आई लव पिज्जा। हम्म। बट मेरा ऐसा होता है कि आई कैनॉट रिपीट द सेम मील इवन हाँ, सेकंड मतलब टाइम। बार बार नहीं खा सकते। बार बार नहीं खा सकता। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है रैपिड फायर राउंड में। ऐसी कौन सी एक आधुनिक यंत्र, माने फैंटेसी गैजेट को आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? क्विकली बता दीजिए। तो मुझे सबसे बेस्ट लगेगा कि मैं एक रिमोट कंट्रोल बना सकूं, जिससे हम्म। मैं, जब मैं थोड़ी बहुत उदास हूँ या हम्म। मोटिवेटेड नहीं हूँ थोड़ा, तो मैं एक वो हम्म। बटन प्रेस करके मैं अपना स्टेट चेंज कर सकूं हम्म। और फिर वापस लग जाऊं जो मैं कर रही थी उसी में, फुल हम्म। फ्लेज लग जाऊं। तो वो एक रिमोट के हिसाब से मैं अपने आपके स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल कर सकूं, तो वो बहुत मुझे यूजफुल लगेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा रैपिड फायर राउंड में आपका क्रिएटिव आंसर्स, एंड थैंक यू सो मच गीता जी। और एपिसोड कंक्लूड करने के पहले एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम्म। आप अभी उभरते हुए युवाओं को आप ऐसे कौन सा सलाह देना चाहोगे आप? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? उनके लिए मैं एक बहुत मतलब एक सिंपल लॉजिक उनको बताना चाहूंगी कि हम्म। नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम्म। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
तो अगर वो सोच लें कि वो ये करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई है या जो भी करना चाहते हो, अभी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सैलरीड जॉब ही करना है या हमें इस तरह से ही करना है। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना रखे, ओपन रखे। लाइफ में इतनी ऑप्शंस है और अभी हमें पास इतनी चॉइसेस हैं, और अपनी चॉइसेस क्रिएट करें, एक्सप्लोर करें। ये नहीं है कि अच्छा सामने या कोई फ्रेंड वो ये कर रहे हैं, वो खुश है, आपको नजर आ रहा है वो खुश है, लेकिन आप अंदर झांक के देखिए आप खुश आपको कहाँ से मिलती है। किसी और को देखने से वो खुश नजर आ रहा है, वो आपकी परसेप्शन है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है वो आप अपने आप को जाने, अपने आप को ये ढूंढे कि आपको जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या करना चाहते हो। आज आप सपोज 15 साल के हो या 20 साल के, तो 10 साल बाद आप क्या करना चाहोगे? एटलीस्ट 5 साल के बारे में तो सोचो। जरूरी नहीं है कि पूरी जिंदगी के बारे में सोचना, पर एटलीस्ट 5 साल बाद आप क्या करना चाहोगे जिसमें आप खुश रहोगे। तो अपनी खुशी को ढूंढो और उसमें रहो। और यहाँ मैं बहुत मदद कर सकती हूँ। यही मैं हेल्प करती हूँ सबको। मेरे सबसे यंगेस्ट कोची जो हैं वो 17 years के हैं। अच्छा। और द एल्डेस्ट इज 70 years। 17 to 70। ओके। हाँ, तो पूरी Awesome. लाइफ कोचिंग। हाँ सबको। ऑलमोस्ट यू कवर्ड एवरी सेगमेंट। गीता जी, आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? एकदम बढ़िया। मुझे एक्चुअली जो शुरुआत में थोड़ा तो नर्वस होना ही चाहिए ना, वो हो जाता है। ये चीजें जिस तरह से आपने प्रश्न किए, जो आपका बोलते हैं कि जिस तरह से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई स्कूल या कॉलेज में है। ऐसे लग रहा था कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी बस आपके साथ बैठ के बातचीत कर रही हूँ। तो बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और ये और भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके बाद बहुत सारे लोग ये देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। वो बहुत जरूरी है। सही है। तो वो अगर हम प्राप्त कर पाए तो हमारा भी एक गोल अकम्प्लिश हो जाएगा। सही है। और मैं एक बार मेरा मिशन स्टेटमेंट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आई एम ऑन ए मिशन टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ कैरियर्स एंड लाइव्स अक्रॉस द ग्लोब, ये टीजीवी के माध्यम से। और टीजीवी अच्छा। प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल इन 3 languages एट दिस मोमेंट, हिंदी, तेलुगु एंड इंग्लिश। और मेरा ख्वाहिश है कि लाइक आई वांट टू डू दिस टीजीवी इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई और किसी लैंग्वेजेस में अगर होस्ट करने का कुछ मौके के लिए सर्च करें तो मुझे आप उसका डिटेल्स दे दीजिए। जरूर हम मराठी, कन्नड़ा और मलयालम, तमिल में भी शुरू करेंगे। वेरी गुड। इतना अच्छा लगेगा ना, सब भाषाओं में लोग आपको सुन सके और उनको आगे कितनी हेल्प हो जाएगी। आप सही है। मतलब इस माध्यम से आप उनको इतनी मदद कर रहे हैं, सही है। तो और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गीता जी। और आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पिरेशनल था आपका मैसेज, और जो भी एक्सपीरियंस आप इतने साल के एक्यूमुलेट किए वो सब आप हमें 35 मिनट में आप बोल दिए। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ऑलराइट, सो दोस्तों, ये था हमारा कॉन्वर्सेशन गीता सेठी जी के साथ। अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहे तो उनका लिंक्डइन का यूआरएल शो नोट्स में आप फाइंड कर सकते हैं। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, दोस्तों या फ्रेंड्स या कलीग्स या फैमिली, क्योंकि हम बहुत सारे बातचीत कर रहे हैं अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स, लाइफ कोचेस लाइक गीता जी, और सीएक्सओस को भी ये मंच पे लाके उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। और कहीं से भी शायद सभी को ये प्लेटफॉर्म से कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी आपको और आप जो भी रेफर कर रहे हैं उनको उन्हें भी पसंद आए, और धन्यवाद। तो प्रीवियस सेगमेंट में जाएंगे, कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं।
स्टार्टअप के बारे में बहुत सारा चीजें आज हम गीता जी के साथ डिस्कस किए हैं, और मैंने सोचा कि स्टार्टअप टर्म या वर्ड हम्म, कैसे ओरिजिनेट हुआ और कब ओरिजिनेट हुआ। द टर्म स्टार्टअप ने 1970 में जब टेक्नोलॉजी बूम सिलिकॉन वैली में शुरू हुआ ना, तब ओरिजिनेट हुआ। एंड अगर हम रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट किए तो फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ द टर्म स्टार्टअप इन रिलेशन टू ए न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी वाज इन 1976। एक वेंचर कैपिटलिस्ट, उसका नाम है आर्थर रॉक, उन्होंने यूज किया द टर्म स्टार्टअप। और स्टार्टअप्स के बारे में अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है तो मुझे भी बता दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देखने को तैयार हूँ यूट्यूब में, नहीं तो सोशल मीडिया में वही प्लेटफॉर्म में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। और यही अपना एपिसोड एंड टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। और उसके अलावा कुछ टॉपिक रिकमेंडेशंस हो है तो वो भी हमें भेजिए। और मैं हूँ नवीन समल्ला, आपकी हमसफर। अ, यही यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा एपिसोड, और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी है, उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपका कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में आप सुन सकते हैं टीजीवी इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में। ठीक है, और अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी।